गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ना ये मेडिवल इंडिया का जो क्लास 12 का हम लोग कर रहे हैं ना, ये 7वां चैप्टर है ना। हम लोगों ने 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये 7वां चैप्टर है। अभी हम लोग कल से इसको स्टार्ट करेंगे क्लास में, है ना। लेकिन इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेंगे ना, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। अध्याय 7 है ये। इसमें आपको 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर की स्थापना है ना 1336 ईस्वी में 2 भाइयों ने की थी। दोनों भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का, ठीक है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो विजयनगर में जो फेमस राजा हुए उसका नाम है कृष्णदेव राय। तेनालीरामन का आपने नाम सुना होगा। तेनालीरामन इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, इनके मंत्री थे, अष्टदिग्गज में से एक थे। तीसरा क्वेश्चन है हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इन दोनों मंदिरों को कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चौथा है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तालीकोटा की लड़ाई, जिसको राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, है ना, सोनार की बेटी का भी युद्ध कहते हैं, ये हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। इटली यात्री निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कहाँ आया था? इंडिया आया था। कौन आया था? निकोलो कोंटी आया था। कहाँ से? इटली से। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का वजह क्या था? तो ये है ना कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब है ना, दोआब किसको बोलते हैं? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, वो भूमि बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ पे पैदावार ज़्यादा होती है। तो उसी के लिए ना ये बहमनी और विजयनगर हमेशा लड़ते थे, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब के लिए ये लोग दोनों राज्यों में हमेशा दुश्मनी रहता था। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। सुलू वंश के संस्थापक कौन थे? सुलू वंश के संस्थापक थे सालू नरसिंह। वहीं तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था वीर नरसिंह, है ना। थोड़ा सा अंतर है। सुलु वंश के संस्थापक सुलू नरसिंह, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। और जो कृष्णदेव राय थे ना तेनालीरामन वाले, वो तुलु वंश के थे। विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था? अभी हमने जस्ट पढ़ा बहमनी के साथ, है ना। क्यों चलता था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच जो दोआब वाला क्षेत्र था ना, इसीलिए। अमुक्तमाल्यद की रचना किसके द्वारा की गई थी? अमुक्तमाल्यद एक किताब है तेलुगु में रचित, जो कृष्णदेव राय ने लिखा था, है ना। अगला, अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये तेलुगु में की गई है। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध में ये तुलु वंश और ये माने पूरा जो विजयनगर साम्राज्य है वो पूरा ढह गया, ख़त्म कर दिया गया, है ना। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? बारबोसा पुर्तगाल के यात्री थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। इटली के कौन थे? निकोलो कोंटी थे, ठीक। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? ये कृष्णदेव राय हैं। किसको आंध्र भोज भी कहा जाता है? ये भी कृष्णदेव राय है। ये बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं कृष्णदेव राय, जिसको हम लोग कल शुरू करेंगे चैप्टर को और इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, है ना। चलिए अभी इसको एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होता है, इसको देखने में कोई हर्ज नहीं है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।